देश में कार्य जो हो रहे हैं वो दिख रहे हैं, जो भी योजनाएं चलती हैं वो धरातल तक पहुंचती हैं। इस योजना के पहले फेज में 800 के लगभग रेलवे स्टेशनों का इस योजना में समावेश किया गया था, जिसमें हमारे लोकसभा के शिवपुरी और गुना को सम्मिलित किया गया था। पिछले 2 साल पहले भी हमारे रेलवे स्टेशन पे हुए थे, जिसमें फुट ओवर ब्रिज भी है, हमारा अंडर ब्रिज भी हो चुका था। क्योंकि आप सभी को पता है कि वो अंडर ब्रिज तो हमारी 25 साल की मांग थी और आप सभी को जानकारी है कि किस तरह से स्वीकृत हुआ, जबकि कई अधिकारियों ने और कई जनप्रतिनिधियों ने तो हाथ उठा दिए थे कि यहाँ इस तरह का ब्रिज बन ही नहीं सकता। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत की फेहरिस्त में गुना लोकसभा के तीनों जिले शामिल हो गए हैं। सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव ने जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के साथ सोमवार को अशोकनगर रेलवे स्टेशन के लिए अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए के विकास कार्य स्वीकृत कराते हुए शिलान्यास किया। लेकिन ये हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग थी और इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि इसकी वजह से शहर 2 भागों में बटा था। तो वो भी स्वीकृत हुआ, बन के तैयार भी है, उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। और अभी जो इस अमृत भारत योजना में अशोकनगर से जितने सुझाव हमें आए थे कि दोनों तरफ रेलवे स्टेशन के जो है टिकट की सुविधा होना चाहिए, वो इसमें लिया है। हमारे पास अभी एक ही गेट था, तो गेट की बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि जब भी कोई शादी ब्याह या कोई राजनीतिक कार्यक्रम या कुछ होता था तो एक ही हमारे पास गेट था जहाँ से आते थे। तो इसमें एक प्रपोज़ल वो भी है कि हम एक मिलन तिराहे पे एक और नया गेट बनाए। इसके बाद यात्रियों की सुविधा के लिए भी बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए हम प्लेट नंबर 1 पर VIP जो है सिटिंग लॉन्च भी बनाएंगे। इस अवसर पर जिला भाजपा के जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव ने रेडियस मीडिया से चर्चा कर गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिलों के विकास और जन सुविधाओं पर अपना पक्ष रखते हुए रेल सुविधाओं पर चल रही योजनाओं को सिलसिलेवार ढंग से रखा। बाकी और बगीचे वगैरह भी हों, लोग अच्छे से ठीक से बैठ पाएँ। शेड इसमें दोनों तरफ जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, इन सब पे शेड की व्यवस्था ठीक से हो, ताकि बारिश में या फिर धूप के समय में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसी अनेक जो हमको कमियां यहाँ लग रही थी, जो महानगरों में होती हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये फर्स्ट फेज़ में है। इसके अलावा भी अगर हमें कोई और भी ऐसा लगेगा कि और कोई सुविधा भी यहाँ बढ़ानी है, तो हम सेकेंड फेज़ में उन चीज़ों को भी यहाँ ऐड करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ लिफ्ट भी हो, एक्सीलेटर भी हो, सारी आधुनिक सुविधाएं भी यात्रियों को मिल सकें, उसका पूरा प्रयास किया जाए। अंडरब्रिज का लोकार्पण आप कब करने जा रहे हैं? अंडरब्रिज का मुझे ऐसा लगता है मेरी रेलवे अधिकारियों से ही बात हुई थी और माननीय कलेक्टर साहब से ही बात हुई थी। हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ही इसका लोकार्पण कर देंगे। अशोकनगर से ललितपुर के लिए वाया चंदेरी योगी एक रेल लाइन का प्रस्ताव आपने करवाया, सर्वे? देखिए, ये मांग भी बहुत पहले हुई थी और इसका सर्वे हुआ था, पर ये किसी कारण से हो नहीं पाया था। 15-16 वर्ष पहले शायद हुआ था। फिर जब आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा, क्षेत्र में भी लोगों ने मांग रखी, तो मैंने इसके लिए माननीय मंत्री जी से बात की थी, संसद में भी बात रखी। तो उसके लिए हमें सर्वे की अनुमति भी मिल गई थी, बजट भी मिल गया था, वो सर्वे भी कंप्लीट हो गया है, सर्वे पहुंच भी गया है और निकट भविष्य में मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके लिए हमें बजट भी एलोकेट होगा और वो रेल सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ साथ गुना से सिरोंज होते हुए भी कुछ लोगों ने वहाँ से भी रेलवे लाइन की मांग रखी थी, उसका भी सर्वे हुआ है, पर उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। पर ये चंदेरी वाले की रिपोर्ट आ गई है, तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में जल्दी हमें वो सौगात भी मिलेगी। हवाई पट्टी के लिए कोई जगह स्वीकृत हुई क्या? यहाँ हवाई पट्टी अशोकनगर में यहाँ, हाँ, हवाई पट्टी के लिए एक जगह स्वीकृत हुई है यहाँ पर अपने भैसरवास पे, तो उसका काम भी होगा। साथ ही मैंने गुना की हवाई पट्टी को और बढ़ाने के लिए और वहाँ पे भी कोई हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट मिले, उसके लिए इस बार पिछले सत्र में पहले भी एक बार मांग रखी थी और अभी 377 के माध्यम से इस बार भी मांग रखी है। और हमारे केंद्रीय मंत्री जी से भी मैं स्वयं भी पर्सनली मिला था और मैंने उनसे बात रखी थी कि निश्चित ही अब गुना नगर निगम बनने वाला है, वहाँ मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, गेल NFL जैसे बड़ी बड़ी PIUs हैं, तो और वहाँ की जनसंख्या भी करीब 18 लाख हो गई है उस ज़िले की। तो शहर का काफ़ी विकास हो गया है, जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ गई है।
तो वहाँ की जनता की मांग है कि वहाँ पर उड़ान के तहत एक कनेक्टिंग फ़्लाइट कोई ना कोई मिलनी चाहिए। तो उनने आश्वस्त तो किया है। मैंने तो कहा था कि अगर आप घोषणा जल्दी कर देंगे तो निश्चित ही हमें चुनाव में उसका फ़ायदा मिलेगा। अब देखते हैं वो कब करते हैं, तो निश्चित ही वहाँ पे हम लगे रहेंगे और कनेक्टिंग फ़्लाइट तो निश्चित ही हमें मिलेगी। तो केंद्रीय विद्यालय 70 में चालू हो जाएगा? केंद्रीय विद्यालय के लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ कैबिनेट में कुछ अप्रूवल किसी कारण से रहा है, वो भी अपने यहाँ की तो सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों का भी भूमि पूजन हुआ तो एक साथ सभी रेलवे स्टेशनों का हुआ। ऐसे केंद्रीय विद्यालय भी देश में कितने हमें चालू करने, सभी की तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ की तो तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ जगह के कुछ पेपर्स आने बाकी थे, तो जिस दिन वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द कैबिनेट में उसका जिस दिन अप्रूवल मिला, निश्चित ही हम स्कूल चालू तो कर देंगे, चाहे हम किराए की बिल्डिंग में चालू करें। और उसके बाद उसके लिए हमने जगह भी देख ली है, बाकी व्यवस्थाएं भी हो गई हैं। तो जल्द से जल्द नई बिल्डिंग का भी हम चाहेंगे कि उसका भी भूमि पूजन हो और केंद्रीय विद्यालय की सौगात यहाँ। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।